लॉकडाउन से चल रही थी चाची भतीजे की अय्याशी। चाची कर रही थी अय्याशी मगर भतीजा कर बैठा दिल लगी। फिर एक रात इश्क में बर्बाद भतीजे ने कर दिया कांड। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का विकास अपनी चाची गीता के इश्क में पागल था। चाचा मुंबई में रोजी रोटी कमा रहा था, इधर चाची की अय्याशी चल रही थी। चाची को प्रेमी बदलने का शौक था। यूं कहें कि डबल मर्डर की वजह चाची की अय्याशी और भतीजे की दिल लगी थी। दरअसल मलिहाबाद के ईशापुर डबल मर्डर की गीता और उसकी बेटी दिव्यासी के मर्डर का राज फांस पुलिस ने कर दिया है। डबल मर्डर का खुलासा गीता के मोबाइल से हुआ है। कॉल डिटेल से पता चला है कि 11 महीने में 1600 बार गीता और विकास ने मोबाइल पर बात की थी। इधर गीता ने विकास से रिश्ता तोड़ लिया था। गीता से दूरी विकास को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा रात में विकास बिजली के खंभे के सहारे गीता के घर के अंदर जा पहुंचा। थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर मलिहाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और एसीपी मलिहाबाद और फोरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया और चूँकि इसे मामला डबल मर्डर का था, जिसे तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलिहाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है, वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। और जो बात प्रकाश में आई, इसमें पता ये चला कि जो मृतका है इसके पति के का एक दूर के रिश्ते का भतीजा था, जो उसी गांव में रहता था, जिसका नाम विकास जायसवाल था और वो वहाँ मलिहाबाद में कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका लॉकडाउन से इस महिला से दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के दौरान काफ़ी उसका घर पे आना जाना भी रहा, क्योंकि मृतका का पति जो है वो मुंबई में काम करते थे। तो इससे दोनों लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए और इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध भी हो गए थे। इस बात से और काफ़ी इन लोगों में आना जाना रहा। इसी बीच जो आरोपी है वो कुवैत भी गया था और वहाँ पैसा वैसा कमाने, उसके बाद वो लौट आया। उसका खुद का ये कहना है कि मैं इसी महिला के कहने पे आया और पिछले करीब 15-20 दिन से, इस घटना के 15-20 दिन से उसको ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो है मुझको इग्नोर कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, ना इससे मेरी कोई बातचीत हो रही है। इस बात से वो अंदर से बहुत नाराज़ था और घटना वाले दिन यानी 15/16 तारीख की रात में वो घर के पीछे एक बिजली का खंभा है, उसकी मदद से वो अंदर गया और वहाँ पर उसने दरवाज़ा न खटखटा कर, जिसमें वो महिला और अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, उसने बर्तन गिराया, जिससे कि महिला को लगा कि बाहर कोई जानवर आ गया है। इस पर उसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आ गया और अंदर इसने इसका सवाल अपना पूछा कि मुझसे अब तुम क्यों नहीं बात करती हो या कोई क्या बात हो गई। इस बात को महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अपने घर जाओ और जो कुछ करना हो वहीं जाकर करो, यहाँ मत आओ। इस बात से वो बड़ा नाराज़ हुआ और उसने जो है वहीं पर पड़े हुए एक डंडे से इसके मारा और मारने से जब वो चीखी तो उसकी बच्ची भी उठ गई, तो उसको भी उसने मारा और उसके बाद उसी के घर के किचन का एक जो चाकू था उससे जो है उस गर्दन पर वार किया और उसके बाद जो है ये वहीं के जो बाथरूम था उसमें बाल्टी में उसने अपने हाथ धोए और उसके बाद वो पीछे जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कुछ दूर पर इसने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, वहाँ से फिर ये अपने घर चला गया और सवेरे नॉर्मल होकर फिर जो अपने दुकान पे था वो वहाँ पहुँच गया। जब दोपहर में इसको पता चला कि ये घटना हो गई है तो वो भी जो है वो दुख व्यक्त करने आया और जब वहाँ पुलिस भी पहुँची और लोग भी पहुँचे तो वो वहीं मौजूद था और इसने ये बात पता नहीं चलने दी। जो पुलिस ने इसका खुलासा किया वो इसके जो सर्विलांस की मदद से ये बात पता चली कि पिछले 11 महीने में इसमें 1600 कॉलें
जो है इस महिला को की थी। इस बात से हम लोगों का शक थोड़ा सा पक्का हुआ। फिर जब हम लोगों ने पूछताछ की तब इसने अपनी सारी बातें बताई। सर, आरोपी के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? आरोपी के पास से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक जो लाठी डंडा है जिससे उसने मार की थी सर पे, मुंह पे, और एक नाइफ जो आला कतल है जिससे गर्दन पे वार किया गया था। और जाते समय वो कुछ जो जेवर थे इसकी पत्नी के, जो इसकी मृतका के, उसको भी लेके गया था। उसका ये कहना था कि चूंकि हम ही ने इसको पैसा दिया था। गीता के प्यार को पाने के लिए विकास रोया, गिड़गिड़ाया, मगर गीता तैयार न हुई। फिर क्या था, इश्क में पागल विकास ने गीता का काम तमाम कर दिया। इसी बीच गीता की मासूम बेटी दिव्यांशी भी जाग गई। गीता की हत्या का राज खुल न जाए, इसके लिए विकास ने मासूम दिव्यांशी का भी काम तमाम कर दिया। लेकिन किसी ने सच कहा है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाता है। इस केस में भी यही हुआ। डबल मर्डर में विकास को लखनऊ पुलिस ने जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।